हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आचार्य चाणक्य की सही एवं सटीक बातें हैं जिनका अगर आप पालन करें तो आपको सशक्त एवं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी यह कोशिश है कि आपको आचार्य चाणक्य की छोटी से छोटी बातें अपनी इस सीरीज के माध्यम से बता एवं समझा सकें। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों के सारे अध्यायों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप अपने जीवन में सुधार एवं तरक्की पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल वचनों का 120वां अध्याय। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में संतान से जुड़े कई पहलुओं का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि संतान को माता पिता कैसे योग्य बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतान ही कुल को आगे बढ़ाती है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में संतान से जुड़े कई पहलुओं का जिक्र किया है और बताया है कि संतान ही कुल का नाम रोशन करती है या डुबोती है। इसलिए हर माता पिता को संतान की परवरिश अच्छे से करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जानिए कैसे बनाए अपनी संतान को योग्य। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुने, बिना स्किप करें, ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर माता पिता को अपनी संतान को सदाचारी गुणों से परिपूर्ण रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार केवल माता पिता ही संतान को सदाचारी बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार संतान को हमेशा अच्छे संस्कार ही देने चाहिए, ताकि वह जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को सबसे पहले अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि आमतौर पर बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों से डरते हैं। ऐसे में सबको ही उनकी मानसिक स्थिति को समझकर उनके साथ दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनसे बात करते समय उनके हर सवाल का जवाब एक मित्र की तरह दें, और यदि कुछ पूछना भी हो तो एक मित्र की तरह ही पूछें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं। उन्हें यह समझाएं कि पढ़ना उनके लिए क्यों ज़रूरी है और बच्चों को पढ़ने के फ़ायदे के बारे में भी समझाएं। बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं कि वह रोज़ आपसे खुद से कहानी सुनाने को कहें, और कभी कभी कहानियों को पूरा ना करते हुए उनसे कहें कि बाकी की कल सुनाएंगे।
जब बच्चे उस कहानी को अगले दिन सुनाने को कहें तो उस समय आप उनके अंदर एक बेचैनी देखेंगे और इससे उनका पढ़ाई की और रुझान भी बढ़ने लगेगा और वो अपनी पढ़ाई को भी उसी बेचैनी के साथ शुरू कर देंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी टास्क दें और उन्हें पढ़ने को कहें, यदि वह उस समय अपने उस टास्क को अचीव कर लेता है तो उसे इसके लिए सपोर्ट करते हुए शाबाशी जरूर दें। आप टास्क में कोई पोयम, स्टोरी या कुछ भी दे सकते हैं। साथ ही पढ़ने में उनका साथ ज़रूर दें ताकि कोई भी गलती करने से पहले ही आप उसे अलर्ट कर सकें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करें एवं रोज बच्चों के होमवर्क में उनकी मदद करें और उनके साथ बैठकर कुछ समय उनके प्रश्नों के उत्तर दें और उनसे पूछें कि उनका कोई ऐसा विषय है जिसे पढ़ने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होती या समझ नहीं आता हो। वह उन्हें समझाएं जिससे वह बिना किसी तनाव के आपसे अपने विषयों की बातें शेयर कर सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को झूठ बोलने से रोकें और बच्चों को हमेशा सच्चाई की राह पर चलना सिखाएं, क्योंकि कई बार बच्चे माता पिता से डर के कारण सच नहीं बोलते और इसका असर उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी में भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों में झूठ बोलने की आदत जल्दी ही आ जाती है। इसलिए माता पिता को ऐसी बातों पर गौर करना चाहिए और उन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए कि झूठ बोलने के पीछे का कारण क्या था, ताकि माता पिता उसका सही से मार्गदर्शन कर पाएं, जिससे वह सत्य के रास्ते पर चल सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, जैसे उनसे कोई कविता या कहानी सुनाने को कह सकते हैं और यदि वह ऐसा नहीं करते हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और बच्चों के साथ कविता या कहानी सुने और सुनाने को कहें। इसके साथ उनका ध्यान भी पढ़ाई की ओर लगने लगेगा और साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। एक दिन कविता आप सुनाएं और एक दिन उन्हें सुनाने को कहें और आप जो भी कविता पढ़ें उनके साथ बैठकर उनके सामने पढ़ें, ताकि वह आपको देखकर खुद भी कविताएं पढ़ने लगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों पर कभी भी पढ़ाई का प्रेशर यानी दबाव ना बनाएं और उनके मन मुताबिक उनको पढ़ने को कहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पढ़ने के लिए जबरदस्ती कभी ना करें। जब भी वह पढ़ें तो उनके पास जाकर उनसे बड़ी विनम्रता से पूछें कि पढ़ाई कैसी चल रही है या कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं जिसमें उन्हें कोई कठिनाई हो रही है। उनसे किसी भी प्रश्न का उत्तर जबरदस्ती करके ना पूछें, क्योंकि ऐसे में बच्चे अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों के पढ़ने के
तरीकों को समझें और उन्हें वैसा ही करने दें, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का पढ़ने और लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों का पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वे बिना कहे खुद से पढ़ने बैठ जाएं। और जब आप टाइम टेबल बना देंगे तो उनका समय निर्धारित होगा कि इस समय केवल पढ़ना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के वह पढ़ने से मन चुराएंगे। इसलिए आप पढ़ने के लिए समय तय करें और उस समय पर उन्हें पालन करना भी सिखाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को सफलता और विफलता में अंतर समझाएं, अर्थात अपने बच्चों को सफलता के राज बताएं और यह भी समझाएं कि वे विफलता से कभी डरे नहीं, बल्कि विफलता से सीखने को उनसे कहें और इस स्थिति में बच्चों को हताश ना होने दें और उनको समझाएं कि विफलता का असली कारण क्या था। जब वह इस बात को समझेंगे तो सफलता का ही मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान रखें कि उन्हें हल्की व आसानी चीज़ें पढ़ने को सिखाएं और समझाएं और समय के साथ इनमें बदलाव करते रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि उन्हें लिखने को ज़्यादा कहें। यदि उस बच्चे को अभी ठीक से नहीं लिखना आता तो उन्हें लिखना सिखाएं, चाहे फिर वह आप उनकी ड्राइंग या कोई भी राउंड या सर्कल या कुछ भी बनाने को कहें और खुद लिखकर बताएं कि ऐसे बनाना है और लिखने में उन्हें याद भी रहेगा कि उन्होंने क्या बनाया था। आचार्य चाणक्य के अनुसार माता पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह योग्य एवं सफल हो सकें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार ज़्यादा करते हैं, वो पढ़ाई से पीछा छुड़वाने की कोशिश करने में लग जाते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, और वो थोड़ी देर लगभग रोज होने लगती है। इसलिए बच्चों से पढ़ाई के लिए कोई लाड प्यार ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि उनकी अनैतिक आदतों पर भी ध्यान दें, जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए हैं या लेट कर पढ़ रहे हैं तो उन्हें टोकिए और साथ ही उन्हें सदा अनुशासित रहना भी सिखाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। स्कूल से आने के बाद उनके साथ थोड़ी देर बैठें और उनके स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार समय समय पर उनके होमवर्क की कॉपी या नोटबुक को देखा करें और उसमें होने वाली गलतियों में सुधार भी करवाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को पढ़ाते समय डांटे नहीं, बल्कि उनकी गलतियों को नोट करें और पुनः समझाने के बाद फिर से प्रश्नों को
हल करने के लिए कहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों को किताबों से दोस्ती कराएं, उन्हें किताबों और नोटबुक को संभालना सिखाएं और पढ़ना सिखाएं ताकि वह खुद से पढ़ना सीखें और उनको कलरफुल पिक्चर वाली किताबें पढ़ने को दें जिसमें उन्हें कुछ नया देखने को मिले, क्योंकि बच्चों को कलरफुल यानी रंगीन चित्रों वाली किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें ऐसी ही किताबें लाकर दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को यह सोचकर पढ़ाते हैं ताकि उनकी परसेंटेज यानी नंबर अच्छे आएं, लेकिन यह सही नहीं है। इसलिए बच्चों को थोड़ा स्पेस दें और बच्चों पर मार्क्स को लेकर दबाव ना डालें। आचार्य चाणक्य के अनुसार छोटे बच्चों को कभी भी खेलने से ना रोकें, बल्कि समय के अनुसार थोड़ा समय उनको खेलने का भी निश्चित करें और बच्चों को बाहर निकलने दें। थोड़ा घर में हमेशा बंद करके उन्हें ना रखें। कहने का मतलब है थोड़ी देर आसपास में अकेले या बच्चों के साथ खेलने दें और उनसे मिलने दें। ऐसा करने से बच्चे को दुनियादारी के बारे में भी सीख पाएगा, क्योंकि बच्चों की यही उम्र होती है खेलने कूदने की। इसलिए बच्चों को थोड़ा समय खेलने को भी ज़रूर दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों के पसंद के विषय में जानें, क्योंकि सभी बच्चों की पसंद एक जैसी नहीं होती। कई बार घर में 2 बच्चे होते हैं और दोनों में ही अलग अलग आदतें और अलग अलग पसंदें होती हैं। ऐसे में उनसे पूछें कि कौन सी कविताएं या स्टोरी उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उसी के अनुसार उनके विषयों में आप भी रुचि लें और विषयों पर जानकारी देते हुए बताएं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में बताएं जो कि बिना वजह भी हो सकती हैं और उन्हें क्या पसंद है यह जानने की भी कोशिश करें और उनसे जुड़ी बातें बताएं और उनके प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करें कि उनके मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार छोटे बच्चों को पढ़ाई के दौरान समय का भी महत्व समझाएं, जिससे बच्चे समय की कद्र करना सीखें और समय पर अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छी तरह से कर सकें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। यानी कि छुट्टियों वाले दिन में आप अपने आसपास घुमाने ले जा सकते हैं और साथ ही ऐसी जगह पर जाएं जहां इतिहास के बारे में कुछ पता चलता हो या इतिहास से जुड़ा कुछ हो और उसके बारे में बच्चों को बताएं। इससे बच्चों के मन में ऐसे कई प्रश्न उठेंगे जो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे और लंबे समय तक उन सवालों को भूलेंगे भी नहीं। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा
दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।